यहाँ का देखो छेणिया गप गप ठोकण पागल रही। अब है ना गप्पू में ध्यान दिया के गप ठोकनी है। यह देखा यह देखो वैजा छेणिया गप जब कतु दिन बजी मिलानी आज कथा में क्या ध्यान निचन हो गप्पू में ध्यान से देखना चाह तुम भगवान कह रहे हैं एक समय की बात है महाराज, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछने लगे महाराज। क्या पूछने लगे महाराज? एक बार भगवान कह रहे हैं मेरे ऋषि ने मेरे से पूछा नैमिषारण्य तीर्थ में, और उस दिन ऋषियों की संख्या कितनी थी? 88,000 ऋषि थी। एकदाम नैमिषारण्य ऋषियम शौनकाय गया हो, मेरे से पूछा। क्या पूछा महाराज? और उसमें सबसे अग्रणी ऋषि कौन थे? भगवान नारद भगवान थे। 88,000 ऋषियों में कौन थे अग्रणी? नारद भगवान थे महाराज। अब नारद भगवान ने लक्ष्मी नारायण से पूछा महाराज, हे महाराज, कली काल में जो विद्या रहित मनुष्य है महाराज, जो प्रभु भक्ति को जानने वाले महाराज, और जो अपने मार्गों से विभक्त हो गए महाराज, जो अनेकों दुखों से घिरे हुए महाराज, उनके विघ्न बाधा, उनके कष्ट कैसे दूर हो गए महाराज? ऐसा कोई व्रत है या आपके पास कोई उपाय है? ऐसा कोई यत्न है महाराज? ऐसे कौन कह रहे हैं? नारद भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रश्न करें महाराज, आपके पास कोई ऐसा व्रत है, साधन है, जिसको करने से मनुष्य क्या हो जाए, उनके दुखों के कष्ट दूर हो जाए महाराज? ऐसा कोई व्रत है तो हमसे कहिए महाराज, हम जरूर करेंगे महाराज। भगवान कैसे हैं?
भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुज है महाराज। चतुर्भुज हैं, 4 भुजाओं और सहस्त्र हाथ हैं जिनके, वो कौन है? लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम सहस्त्र शीर्षाओ पुरुषाः, सहस्त्र जिनके हाथ है महाराज। और कमला नयन है जिनके आंख कमल के समान है महाराज। और जो जगत के पालन करता है भगवान कौन है? लक्ष्मी नारायण भगवान है महाराज। ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण भगवान से जब नारद ने पूछा महाराज ऐसा कली काल में कोई व्रत है जिस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगे महाराज? ऐसा व्रत सुनने की हमको इच्छा है महाराज। ऐसे ऋषि महाराज कह रहे हैं। आज किससे कह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान से। लक्ष्मी नारायण भगवान क्या कह रहे हैं महाराज? नारद तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है महाराज। इस प्रश्न को सुनकर तो मैं अत्यधिक खुश हूँ आपसे महाराज। ऐसे कौन कह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान कह रहे हैं नारद तुम्हारे प्रश्न जो है वह अत्यधिक उत्तम है महाराज। अब प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं महाराज। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रश्न तो है, एक प्रश्न क्या होता है जिसमें अपना भला हो, दूसरा प्रश्न क्या है जिसमें जगत का कल्याण हो जाए। 2 प्रश्न है महाराज। अब भगवान तो सबके कल्याण के हित के लिए पूछ रहे महाराज, अपने लिए नहीं पूछ रहे यहाँ। लेकिन नारद भगवान सबके हित के लिए पूछ रहे हैं, जगत के हित के लिए पूछ रहे हैं, अपने भक्तों के हित के लिए पूछ रहे महाराज कि उनके कष्ट कैसे दूर होंगे महाराज। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा है ऋषियों, अब अग्रणी ऋषि हैं, अब जो सबके हित के लिए प्रश्न पूछ रहे महाराज। बहुत उत्तम। नारायण श्रीमद नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 उद्धव नारायण क्या हो जाएगा? सब धन धान युक्त हो जाएगी और गरीबी द्वार सब दूर हो जाएगी। ऐसे भगवान ने कहे दिया ब्राह्मण से महाराज। अब ब्राह्मण खुश हो गए।
अब जब इतने कहने में जो भगवान थे वो अंतर ध्यान हो गया, अपने लोग को चले गए। अब ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए चले गए, अब जा रहे हैं ब्राह्मण देवता आगे को। अब ब्राह्मण सोच रहे हैं रास्ते में चलते चलते, ब्राह्मण सोच रहे हैं जो ब्राह्मण ने मेरे को कथा के बारे में कहा है इस कथा को मैं जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन मैं कथा करूंगा तो कैसे करूंगा, मेरे पास कोई धन नहीं महाराज, और मेरे बंधु बांधव आएंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, यहाँ तो अपने लिए खाने को नहीं है, तो कहाँ मेहमानों की बात तो दूर की बात है। ऐसे ब्राह्मण सोच रहे हैं, लेकिन कहे तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण मन में सोच रहे महाराज अगर मैं कथा करूंगा मेरे बंधु बांधव आएंगे और भगवान की सामग्री आएगी, फल फूल जो भी है, तो कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कोई धन है नहीं, कोई द्रव्य नहीं, जो मिलता है तो उसमें मैं जीवन पालन करता हूँ, ऐसा कैसा होगा। लेकिन ब्राह्मण ने अब चलते चलते संकल्प कर लिया। मैंने कहा कि संकल्प में भगवान होते हैं महाराज, अगर जहाँ संकल्प सिद्ध होता है वहां भगवान उस संकल्प को सिद्ध करने वाले भगवान विराजमान होते हैं। अब भगवान ने, ब्राह्मण ने संकल्प किया अगर मैंने कथा करनी है तो कथा में करके रहूंगा, देखी जाएगी। अगर कोई चीज का आप कहते हो ना देखी जाएगी, जो होना होगा देखिएगा, हमने करनी है तो करके रहेंगे। ऐसे ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया अगर मैं कथा करूंगा तो जरूर करूंगा, जो ब्राह्मण ने मेरे को कथा के बारे में कहा है उस कथा को मैं जरूर करूंगा, अपने घर में अवश्य करूंगा। लेकिन ऐसा संकल्प किया महाराज ब्राह्मण ने। अब ब्राह्मण देवता ने दृढ़ संकल्प किया कि मैंने कथा करनी है, क्योंकि तभी तो कथा पूर्ण होगी, वहां कुछ होगा जब। आज भगवान की कृपा से सुंदर काशी नगर में ब्राह्मण को बहुत सा धन मिल गया महाराज। ब्राह्मण को 3 दान मिले महाराज, पहला द्रव्य दान, दूसरा अन्न दान, तीसरा सुवर्ण दान, तीनों दान मिल गए महाराज। ब्राह्मण देवता खुश होकर यथा योगी जो भी भगवान के पदार्थ होते हैं महाराज, दूध दही फल फूल सब लाकर विधि और विधान से ब्राह्मण देवता ने अपने घर में सत्यदेव का पूजन किया महाराज, पूजन किया महाराज। एक ही कथा करने पर ब्राह्मण देवता क्या हो गए, धन धान्य युक्त हो गए महाराज, क्योंकि भगवान का प्रसाद था सत्यदेव का। ब्राह्मण देवता खुश हो गए। ब्राह्मण देवता क्या हो गए, एक ही कथा करने पर क्या हो गए, धन धान्य युक्त हो गए महाराज। अब ब्राह्मण देवता हर मास कथा करने लगे महाराज। क्या करने लगे, हर मास कथा करने लगे महाराज। अब दूसरे मास की जब कथा ब्राह्मण के घर में चल रही थी महाराज, तो एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला, उसको पानी की प्यास लगी थी महाराज, उसको पानी की प्यास लगी थी। उसने लकड़ियों को जो गट्टा है आंगन में रखकर विप्र का मतलब ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया महाराज। अब ब्राह्मण के घर में देखा तो दरबार सजा हुआ है, लेकिन लकड़हारा ने पानी तो पहले पिया नहीं। लकड़हारे ने कहा महाराज हे ब्राह्मण देवता अब ये क्या करें, आपने तो दरबार लगाया है अति सुंदर महाराज। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं तो एक निर्धन गरीब ब्राह्मण था, आज जो तुम मेरे पास देख रहे हो ये सब भगवान सत्यदेव का ही प्रसाद है मेरे पास। ब्राह्मण जो राजा ने ऐसा कहा कर माणिक जो व्यापारी थे अपने घर को चले गए, और व्यापारी ने घर में जाकर यह समाचार अपने पत्नी को सुनाया महाराज। जो व्यापारी थे, व्यापारी ने कथा का समाचार अपने पत्नी को सुनाया, और जो व्यापारी की पत्नी थी उसका नाम था लीलावती महाराज। व्यापारी ने कहा भद्रसी नदी के तट पर राजा और राजा की पत्नी भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। राजा कह रहे थे जो सत्यदेव का पूजन करते हैं महाराज उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, अगर हम इस कथा को करेंगे तो हमारी संतान जरूर होगी। ऐसे व्यापारी ने, माणिक व्यापारी ने अपने पत्नी को कहा, और व्यापारी ने ऐसे पति के वचनों को सुनकर खुश हो गई, और पत्नी ने कहा अगर इस कथा को करने से कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो हम इस कथा को जरूर करेंगे, सत्यनारायण की कथा को जरूर करेंगे महाराज, अवश्य करेंगे महाराज। लीलावती ने पति देव ने और जितने भी राजा थे, सब राजा जितने भी थे, त्वंग नाम के राजा, उल्का नाम के राजा, और जो उल्का नाम के राजा थे महाराज स्वयं केवट बने, जो जिन्होंने भगवान रामचंद्र को, पूरा सीता को, सब परिवार को गंगा पार करवाई नहा द्वारा महाराज। जितने भी राजा थे सब मन मतलब राजा बने, जो भगवान के सभी पार्षद बने महाराज। महाराज क्या करें, सभी पार्षद बने भगवान के। और जितने भी राजा थे महाराज
सब राजाओं ने अपने पुत्रों से कहा मारा। जिस प्रकार तलवार की नोक पहनी होती है उसी प्रकार अगर कहीं भी धर्म कर्म हो रहा हो तो उसमें अग्रणी रहना। ऐसा कौन कहेंगे? राजा अपने बच्चों को समझाएंगे जिस प्रकार तलवार की नोक पहनी होती है महाराज उसी प्रकार अगर कहीं धर्म कर्म हो रहा तो हमको अग्रणी रहना चाहिए महाराज। ऐसा कहा भगवान ने कि हमको आगे रहना चाहिए। अगर कहीं पूजा हो पाठ हो धर्म का हो हमको जाना चाहिए महाराज, उसमें अग्रणी रहना चाहिए महाराज। ऐसा कहेंगे महाराज। भगवान ने कहा कली काल में एक लघु छोटा व्रत भगवान साधु संत जग जाते हैं महाराज। प्रातः काल उठने से भगवान के सुंदर से दर्शन होते हैं महाराज। ठीक है, प्रातः काल जो भी हम पूजा करते हैं वो क्या हो एकदम स्वीकार होती है महाराज। प्रातः काल जो हम पूजा करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त होता है इसको। उस समय उठने से शारीरिक शुद्धि भी हो जाती है, शरीर भी शुद्ध होता है और तन भी शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति भी हो जाती है। भगवान 4 बजे उठने से भगवान कह रहे हैं जो 4 से 5 बजे जो स्नान करते हैं वो देव स्नान में आ जाता है। समझो कि देवताओं ने स्नान कर लिया। अगर आपने नहा दिया 4 से 5 बजे देवताओं का स्नान हो गया और 5 बजे के बाद 5 से 6 बजे जो तुम नहाते हो वो मनुष्य स्नान है और 6 बजे के बाद जो नहाते हैं वो राक्षसी स्नान। 3 स्नान है महाराज। अब जो स्नान तुमको अच्छा लगे वो करना। ठीक है, अब देखो इस स्नान में भी क्या है? अगर शरीर में रोग है, भगवान कहने शास्त्र में अगर शरीर में रोग है तो आप प्रातः काल उठकर अपने मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर कर भगवान का स्मरण कर सकते हो। अगर आपके पास शक्ति नहीं है उठने की, अगर उतने भी शक्ति नहीं तो भगवान के लिए आपने 4 पैर में उठकर भगवान का स्मरण करो, तब भी बैठ कर तब भी चलेगा 4 बजे। अगर मुंह हाथ धोने की भी शक्ति नहीं है, इतनी मतलब नहीं जा सकते हो, भगवान कह रहे असमर्थ के लिए ऐसा आप काम कर सकते हो मत। क्योंकि जो 4 बजे का नियम है महाराज, पहले तो नियम क्या है लक्ष्मी का, लक्ष्मी उठे। उठना तो सबका चाहिए महाराज, काम तो सभी करते हैं घर का। कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी का उठना का मतलब है भगवान खुश हो जाते हैं जब लक्ष्मी उठती है, क्योंकि उसकी जो पायल बजती है तो लक्ष्मी खुश हो जाती है, तो उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। इसलिए 4 बजे जो पायलों की छनछनाहट उससे लक्ष्मी खुश हो जाती है तो लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है महाराज। इसलिए लक्ष्मी को ना, अगर लक्ष्मी कोई परेशानी में है कष्ट में है तो पति को उठना चाहिए। हाँ, पति को, ये नहीं कि पति नहीं उठ रहे हैं सब पत्नी का ही काम है, ऐसा नहीं। अगर पत्नी को दुख है कष्ट है तो पति का परम कर्तव्य है पत्नी की सेवा करे, पत्नी की सेवा करे। अगर कष्ट में है तो उसको पूछे, ये शास्त्र कहता है, ये नियम कहता है। अगर पति को दुख है तो पत्नी पूछे, ये शास्त्र नियम है, हम अपने मन से नहीं। मन नारायण तुम्हें नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया भगवान की। श्री सत्यनारायण देवता अर्पण मस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नमस्करोमि। शतायुर्भवः शतं जीवेम शरदः शतायुर्भवः। हे भगवान आपके सभी जो बाधाएं कष्ट दूर होए महाराज, आपकी ऐसी भावना बनी रहे। हे भगवान ऐसे सत्कार्य आप करते रहे भगवान। आप चिरंजीव हो, यशोई हो, कीर्तिमान हो, धनमान हो। आपके भगवान आगे के सभी कष्टों को दूर करें। सत्यनारायण भगवान सभी के कष्टों को दूर करें, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि करें, सत्कर्मों की वृद्धि करें, सभी के कष्टों को दूर करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ के
आए अपने बरसाना छोड़ के, लादा भी आई अपने बरसाना छोड़ के, परदेसी हवन कराए लकड़ियाँ जोड़ के, परदेसी हवन कराए लकड़ियाँ जोड़ के, हवन की उसको मनाए। स्वामी अद्भुत
तुम्हें विद्या दरुणा कहाँ से आए हो कथा सुने मन लाए। सिया राम पग उंगर चाहु सकल है साथ सुखिया सब संसार है दुखिया रहे न कोई यह विलासा प्रभु जी हम सबकी पूरी हो। बार बार ये दिन आते रहे हेमू भैया के द्वार। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हुए सबको प्यार भरा नमस्कार। बोले सच्चे दरबार की सूर्य की किरणें